आइएगा, कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं कि हे राजा, गज का उद्धार हुआ, गज नाम का जो हाथी था उसका उद्धार हुआ। उसके अंदर जो भावना थी कि परिवार वाला हमारा साथ देगा, घर परिवार हमारा साथ देता है, वह उसके अंदर से वह व्यवहार खत्म हो गया और भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। आगे चल करके भगवान का शत्रुओं का संहार करने के लिए 21 बार शत्रुओं का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए परशुराम का अवतार लेना पड़ा। बोलो परशुराम भगवान की जय। आगे चल करके भगवान सगर के पुत्र इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके भगवान हरिश्चंद्र के बाद आगे चलकर भगवान दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के जन्म के बाद समय की मांग बहुत कम है, धीरे धीरे हमें आपको कृष्ण भगवान तक पहुंचाना है। आपको विस्तार से बताने की बजाय, कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से बताने की बजाय हम आपको सीधा कृष्ण तक ले चलते हैं। भगवान महाराज दशरथ को संतानें नहीं हो रही थी, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ कराने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का कटोरा अग्निदेव ने दिया, रानियों को अग्नि का खीर का कटोरा दिया गया, तो रानियों के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। किसी कारणवश केकई की पुरानी मांग के कारण राम को वनवास हुआ। 14 वर्ष वनवास भोग करके जब राम अयोध्या में आए, पुनः राज तिलक हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आगे चलकर सूर्य वंश और चंद्र वंश 2 वंश अलग अलग हो गए। चंद्र वंश में आगे चल करके भगवान कृष्ण का जन्म होता है। उग्रसेन राजा के यहाँ उनके पुत्र कंस, जिसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था महाराज, इतना अत्याचार बढ़ गया कि साधुओं को सेवा नहीं करने देता, साधुओं को पूजा नहीं करने देता, तप नहीं करने देता, इतना अत्याचार बढ़ गया। साधु संत अगर तपस्या करते तो उनकी यज्ञ कुंड में हड्डियां डाल देता था। साधु संत वो गले काट करके उनका रक्त मटकों में भर देता था। साधु संतों की हत्या करने लग गया और भगवान देख रहे हैं, उसको और दुर्बुद्धि दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख देते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, 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 मारहि असुर अधमानि मानि, मारहि असुर अधमानि मानि, तब तब धर्म रूपिणी दशरिया, तब तब धर्म रूपिणी दशरिया, हरऊ पानि विसर्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, देवताओं ने मन में विचार किया, अगर कंस इतना पाप नहीं करेगा तो कृष्ण आने वाला नहीं है। विप्रधेनु सुर संतहित लीर्ण मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निवेदन करते हैं, सभी देवताओं ने मन में विचार किया, भगवान नारायण के पास गए, नारायण से विचार किया, भगवान उद्धार करो और अवतार ग्रहण करो। बोले अभी कंस के पूरे पाप नहीं हुए हैं, कंस ने पूर्ण पाप नहीं किए हैं। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करता है अपने मित्र से, वसुदेव से। देवकी का विवाह कर देता है महाराज। जब देवकी को विदा करने की बारी आती है, तब आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस देवकी को तू सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से विदा कर रहा है, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा और वो तेरा सर्वनाश करेगा।
फिर भी मन में विचार करता है, अगर ये देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा तो मैं 8वां जो गर्भ होगा उसे ही मारूंगा, पहला दूसरा तीसरे चौथे को नहीं मारूंगा। तो देवता फिर नारायण के पास पहुंच गए, अरे भगवान ये तो किसी को मारेगा नहीं, पाप पड़ेगा नहीं, आप अवतार कैसे लोग, अरे घबराओ मत, सब मारेगा। भगवान के मन का नाम है नारद। क्या नाम है भगवान के मन का? नारद। नारद को आदेश दिया, नारद कंस के गुरु लगते हैं। नारद जी जैसे आए कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव आप पधारे हैं, हम आपकी क्या सेवा करें? बोले देवकी और वसुदेव, बोले वो दोनों को कारागृह में बंदी बना लिया गया, बंदी बना करके रख दिया गया, इनको पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी संतानें होगी हम छोड़ दिया करेंगे, और जो 8वां गर्भ होगा उसे नष्ट कर देंगे तो हमें मारने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। तो बोले मुझे अभी लड्डू खाने हैं, लड्डू लेकर के आओ। तो 8 लड्डू मंगाए गए पात्र के अंदर। बोले कि कंस इन लड्डू को गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले इधर से गिनो, बोले 1 2 3 4 5 6 7। बोले 8 कौन सा है, पहला कौन सा है? बोले जहां से हम चाहे पहला गिन ले, जहां चाहे 8 खत्म कर दे। बोले कि वही देवताओं की मति है, देवता हो सकता है तुम्हें पहला ही 8वां बनकर आया हो, तो तुम जितने भी गर्भ है सबको नष्ट करो। देवताओं की तरफ नारद जी ने वहीं से देखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी नारद जी पर कि तुमने अच्छा किया नारद, ये जब तक पाप नहीं करेगा जब तक नारायण अवतार लेने वाले नहीं है। पहला गर्भ जब हुआ देवकी रोने लगी, जो बाहर पहरेदार खड़े थे बच्चे की आवाज सुनी, कंस को बुला लिया गया, कंस कारागृह में आया, बच्चे का पैर पकड़ा और पत्थर पर दचिक दिया। फिर से गया, फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, दूसरा गर्भ हुआ, फिर थोड़ा कंस को पता चला, कंस फिर आया, फिर बचीड़ दिया गया। ऐसे 6 गर्भ कंस ने नष्ट कर दिए। 7वें गर्भ में भगवान बलराम का जन्म, कई शास्त्र वाले बलराम का जन्म बताते हैं, संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ से खींच करके बालक को यहाँ लाया गया। जब उसको यहाँ से पहुंचाया गया रोहिणी के गर्भ में, और इधर बालक को माया से मोहित कर दिया गया, और 8वां गर्भ हमारे श्री कृष्ण चंद्र भगवान का हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
बधाई सारे जग का है, यशोदा माँ के बोलो ना बधाई सारे जग का है। श्री राधे
दिए दिया सोना मैया तेरो दिया सोना मैया तेरो दिया सोना मैया तेरो मैया जय हो। एक बार सभी बोलेंगे जोर से राधे राधे। राधे नंद भयो नंद आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। देखिए सभी अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं। सभी यजमान जो कि जोड़े पर बैठे हैं सभी यजमान बंधुओं से निवेदन है कि भगवान कृष्ण भगवान का पूजन करने के लिए हमारे सभी यजमान एक एक कर भगवान ठाकुर जी का पूजन करें। और पूजन करने के बाद सभी से निवेदन है सभी भक्तगण से कि भगवान ठाकुर जी का सभी पूजन करें।